Spermatogenesis. It is the process of formation of spermatid from spermatogonia. उसमें दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से जो सेम जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड ही रहेगा। मियोसिस में दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक रिडक्शन डिवीजन और एक इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, मतलब पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल हैप्लॉयड हो जाएगा। और इक्वेशनल डिवीजन में पेरेंट सेल भी हैप्लॉयड रहेगा और डॉटर सेल भी हैप्लॉयड रहेगा। What is spermiogenesis? Spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatid. After that, sperm enters into the lumen of seminiferous tubule. This process is called as spermiation. Spermatogenesis takes place in, अभी हमने देखा, seminiferous tubules. Time taken for spermatogenesis is 70 to 74 days, on an average 72 days. Fertilization lifespan 48 to 72 hours. अगर 48 to 72 hours में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग डिस्टर्ड हो जाता है। टाइम टेकन फॉर स्पर्मियोजेनेसिस 10 to 14 days। मतलब टोटल टाइम टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस का 70 to 74 days और स्पर्मियोजेनेसिस का 10 to 14 days, तो टोटल इज 90 days, approximate 90 days. Site of capacitation. Female genital tract begins at cervix and completed at fallopian tube. Time taken for capacitation is 6 to 8 hours. Sperm attain motility in distal part of epididymis and sperm attain maturity in proximal part of epididymis. Events before fertilization. First, capacitation. अभी स्पर्म फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट तक तो आ गया और उसको फर्टिलाइज होने के लिए लंबा रास्ता तय करना होता है। सबसे पहले सर्विक्स, फिर यूट्रस, फिर फेलोपियन ट्यूब, तब जाके वो यहाँ जाके फर्टिलाइज होगा। स्पर्म थोड़ा हैवी वेट रहता है तो उसको इतना लंबा रास्ता स्विम करके जाने में टाइम लगेगा, तो वो अपने बॉडी से कोलेस्टेरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज कर देता है ताकि वो थोड़ा लाइट वेट हो जाए और इजीली स्विम कर पाए। एक्रोसोमल रिएक्शन। अभी स्पर्म ओवम के गेट तक तो आ गया पर ओवम के साथ फ्यूज होने के लिए उसको ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तो वो एक्रोसोम से हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम रिलीज करता है ताकि वो इजीली फ्यूज हो सके ओवम के साथ। जैसे ही स्पर्म ओसाइड मेम्ब्रेन के टच में आता है, ओसाइड मेम्ब्रेन कोर्टिकल ग्रेन्यूल को रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं कोर्टिकल रिएक्शन। Then zona reaction. Zona reaction helps to prevent polyspermy. Oogenesis. If SRY gene is present, then it will lead to spermatogenesis. And if SRY gene is absent, then oogenesis होगा। सबसे पहले होगा माइटोसिस। माइटोसिस में oogonia is converted into primary oocyte. At birth, all oogonia are replaced by primary oocyte. फिर होगा मियोसिस 1। जैसे ही मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, पुलिस आएगी और प्राइमरी oocyte को अरेस्ट करके चली जाएगी डिप्लोटिन फेज ऑफ प्रोसेस। और फिर रिलीज कब करेगी? प्यूबर्टी के टाइम पे। जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज करेगी, प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और बनाएगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर करेगा मियोसिस 2। जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, वापस पुलिस आएगी और सेकेंडरी oocyte को मेटाफेज के अंदर अरेस्ट करके चली जाएगी। फिर रिलीज कब करेगी? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन इट विल कंप्लीट मियोसिस 2 एंड फॉर्म फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी। Fertilization. It is the fusion of male gamete sperm with female gamete secondary oocyte to form a diploid zygote with 46 chromosomes. It occurs in the ampulla of the fallopian tube. After 20 to 30 hours, zygote is converted into 2-cell zygote, then 4-cell zygote, then 8-cell zygote, then 16-cell zygote. 8 to 16-cell zygote is also called as morula, which is mulberry shape.
8 to 16 cell zygote surrounded by zona pellucida stay in fallopian tube for 3 days. On day 5, zona pellucida is shed off as morula enter in the uterine cavity and fluid enters in it and forms blastocyst. Blastocyst attaches to the endometrium of the uterine cavity for implantation.